Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Chokhi. We are going to study today Nehru Report, which was published in 1928. पहले हमने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स को स्टडी किया। आज हमारा टॉपिक नेहरू रिपोर्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म, बिकॉज ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि जो लॉर्ड बर्किनहेड थे उन्होंने इंडियंस को एक चैलेंज दिया था, खुला चैलेंज दिया था कि आप इंडिया के लिए एक नए आइन के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दें, और वो रिकमेंडेशंस ऐसी होनी चाहिए जिस पर जितनी भी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो सारी मुत्तफिक हों। तो उसे मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स आए, फिर ये नेहरू रिपोर्ट आया, और फिर उसके बाद कायदे आज़म 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म वो भी आए। तो नेहरू रिपोर्ट बहुत अहम है, इसे आज हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या इसमें रिकमेंडेशंस दी गई थी ब्रिटिशर्स को इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। तो जो फर्स्ट रिकमेंडेशन थी वो थी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इंडिया का जो नेक्स्ट आइन हो उसमें सेंटर को मजबूत किया जाए, और जो प्रोविंसेस हैं या जो स्टेट्स हैं, जो रीजन्स हैं मुख्तलिफ, उनको पावर्स कम होने चाहिए, सेंटर मजबूत होना चाहिए। तो ये पहली रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की। जो दूसरी रिकमेंडेशन थी वो थी रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेशन डिमांड। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स में हमने स्टडी किया कि मुस्लिम्स डिमांडेड 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें इस डिमांड को रिजेक्ट किया गया था, यानी ब्रिटिशर्स को ये रिकमेंड किया गया था कि जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उसे नए आइन का हिस्सा ना बनाया जाए। तो ये दूसरी अहम और कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन थी इस नेहरू रिपोर्ट की। जो तीसरी रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की वो थी कि मुस्लिम्स शुड नॉट बी ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कि नया जो आइन आएगा इंडिया में उसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना दिए जाएं और जॉइंट इलेक्टोरेट्स पर ही इलेक्शन करवाए जाएं। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन था इस नेहरू रिपोर्ट का। जो चौथा रिकमेंडेशन था वो था सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बम्बई, कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, सिंध को बम्बई से जुदा कर दिया जाए, यानी एक प्रोविंस की शक्ल दी जाए। ये जो रिकमेंडेशन था नेहरू रिपोर्ट का, ये मुस्लिम्स के हक में था, इससे मुस्लिम्स को फ़ायदा पहुंचना था। जो पांचवा रिकमेंडेशन था वो था कि रिफॉर्म्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन NWFP एंड बलोचिस्तान, यानी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था और जो बलोचिस्तान था उसे सूबे का स्टेटस दिया जाए, प्रोविंस का स्टेटस दिया जाए, और उन दोनों प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज उन दोनों को दिया जाए, यानी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं इन दोनों प्रोविंसेस में। जो छठा और मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिकमेंडेशन था नेहरू रिपोर्ट का वो था हिंदी शुड बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब उर्दू को मुसलमानी लैंग्वेज तस्वर किया जाता था और जो हिंदी थी उसे एक हिंदू लैंग्वेज तस्वर किया जाता था इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये जो डिमांड था ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल था, बिकॉज मुस्लिम्स अपोज्ड दिस रिकमेंडेशन। तो ये 6 अहम रिकमेंडेशंस थी जो नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में पब्लिश की थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट को तजवीज़ की थी। तो ये जो रिपोर्ट थी ये पब्लिश हुई थी अगस्त 1928 को। अब इसके जो 2 मुस्लिम मेंबरान थे वो थे सर अली इमाम एंड सर शुएब कुरैशी और अली इमाम 2 मुस्लिम मेंबरान थे इस नेहरू कमेटी के। तो कहा जाता है कि जो दोनों मेंबरान, जो मुस्लिम मेंबरान थे, उनकी जानिब से एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की रिजेक्शन का जो रिकमेंडेशन था उसे अपोज किया गया था, और दूसरा
रिजेक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन डिमांड का ये जो रिकमेंडेशन था नंबर 2 पे जो है, इसे भी इन दोनों मुस्लिम मेंबरान की जानिब से रिजेक्ट किया गया था। तो ये आज हमने स्टडी किया नेहरू रिपोर्ट को। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।